हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक पाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऋतिक में। तो आज हम बात करेंगे कि मॉड्यूल कैसे लिखते हैं। हमने पिछले दो वीडियो में बात की कि लेसन प्लान कैसे लिखते हैं, असाइनमेंट कैसे लिखते हैं, पीपीटी कैसे बनाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि मॉड्यूल कैसे लिखते हैं। बेसिकली मॉड्यूल जो होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल होता है जैसे असाइनमेंट जैसा जो होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स या कुछ हेडिंग हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। ठीक वहीं असाइनमेंट जो होता है 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज का होता है। लेकिन मॉड्यूल्स जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 20, 25, 30 पेज ऐसे होता है। उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, कुछ हेडिंग्स एक्स्ट्रा ऐड होती हैं। असाइनमेंट में एक छोटा सा टॉपिक उठा के हम लिख सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल में कह सकते हैं कि हमें टॉपिक्स बड़े होते हैं, उसको पूरा कवर करना होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि असाइनमेंट की अगर बात करें, असाइनमेंट क्या हो सकता है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। ठीक, ये असाइनमेंट हो गया। वहीं अगर हम बात करें मॉड्यूल का, तो मॉड्यूल हमारा ये टॉपिक हो सकता है कि कार्डियक डिजीज के लिए से आप मॉड्यूल लिखें। तो कार्डियक डिजीज में बहुत सारे आते हैं, जो जितने होते हैं उनको सबको कवर करना होता है। और जो असाइनमेंट होता है, एक छोटा सा पर्टिकुलर टॉपिक आगे आ गया, जिसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, मायोकार्डियल इंफारेक्शन हो गया, इन सब चीजों के लेके। लेकिन मॉड्यूल जो होता है उसको पूरा कवर करना होता है। अब ये बात करते हैं कि मॉड्यूल में कौन से पॉइंट ऐड होते हैं और जो कि असाइनमेंट में नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉड्यूल में, तो जो मॉड्यूल होता है वो भी सेम, जैसे उसको ये फोर शीट हो गया हमारा। ठीक, उसको इसी वे में लिखते हैं जैसे असाइनमेंट लिखते हैं। उसमें ये बॉर्डर बने होने चाहिए, जो हम बनाते रहते हैं, जो बनाते रहते हैं। ठीक, ये बॉर्डर बने हुए होने चाहिए। अब हर जैसे असाइनमेंट में होता है, उसमें उसमें भी फ्रंट पेज बना होगा। हाँ, एक चीज मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि फ्रंट पेज जितना अच्छा कोशिश करें उतना अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अभी मैंने एक बच्चे का मैंने असाइनमेंट देखा। उसने क्या किया है कि ये जो एक समझ लीजिए इसको आप, ये इस तरह से आप इस तरह से इसको समझ लीजिए, ये फोर शीट है। ठीक, अब ये हमने बॉर्डर बना दिया, उसका बॉर्डर बना दिया। ठीक, उस बच्चे ने क्या किया है कि जो बॉर्डर है, ये इन सब पे उसने फूल पत्ती कढ़ाई बना दी है। भाई अच्छा बनाना हो तो कोशिश आपको ये करनी है कि जो ये कॉलेज का नेम है, ये सबमिटेड बाय, ये असाइनमेंट लेसन प्लान, इसको आप अच्छे से मतलब मल्टी कलर का यूज करके अच्छे से लिखना, जितना बेहतर लिख सके। आप ये लोग मत कीजिए, जो ये लोग बॉर्डर बना रहे हैं ना, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इतना भी नहीं करना होता है। ऐसा नहीं, कर भी सकते नहीं, बट कोशिश कीजिए कि ना कीजिए। आप कॉलेज में पढ़े हैं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आइए हम वापस बात करते हैं मॉडल की। ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये सब चीजें ना करें तो ज्यादा सही है। ठीक, तो उसमें भी हेडिंग रहती है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड सेम है जैसे असाइनमेंट में रहते हैं। बट इसमें कौन कौन से पॉइंट ऐड होते हैं या हेडिंग कौन कौन सी ऐड होती है, उस पर बात करते हैं। उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के पहले भी आते हैं और फ्रंट पेज के बाद, उसमें बेसिकली सबसे पहले आता है, कुछ लोग लिखते हैं कुछ लोग नहीं लिखते हैं, उसमें एक हेडिंग आती है प्रेफेस। प्रीफेस, ठीक, एक आती है एक्नॉलेजमेंट, तीसरा आता है एक इंडेक्स। उसके बाद जो शुरू होता है हमारा, उसके बाद शुरू होता है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद ये सब चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, लेकिन फ्रंट पेज के बाद ये सब चीजें आती हैं। प्रीफेस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया आपका, एक्नॉलेजमेंट हो गया, इंडेक्स हो गया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। ठीक, अब जो आपके लिए नया है, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जो आपके लिए नया है, हम इसके बारे में बात करते हैं। एक एक करके जानते हैं प्रीफेस क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो आइए हम बात करते हैं कि प्रेफेस क्या होती है। बेसिकली प्रेफेस जो होती है, इसमें हम ये प्रेफेस में हम इसमें ये बताते हैं कि जो जिस बुक से हमने कंटेंट उठाया है,
जैसे हमने कंटेंट उठाया उठाया है साइकेट्रिक की बुक से, इसमें जो साइकेट्रिक बुक में जो पूरा ये नाम लिखा गया है, ये गाइड टू मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, ये पूरा लिखते हैं। उसके बाद हम ये बताते हैं इसमें कि किस बेस पे है, आईएनसी सिलेबस ये वगैरह हो चुके हैं। उसके बाद इसमें हम कुछ चीजें देखते हैं कि जैसे इसके राइटर जो है, जिसमें इसके राइटर हैं आर श्रीवानी, इसके बारे में बेसिकली हम बताते हैं, इनके बारे में इनका जो एजुकेशन लेवल क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बहुत इनके बारे में बताते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस बुक से हम लिए हैं कंटेंट, चाहे कोई बुक हो, थोड़ा बहुत हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। अब रही बात प्रेफेस के बारे में, प्रेफेस हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट के बारे में, कि एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, उसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट बेसिकली हम कुछ चीजें ये लिखते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया, हम लिखते हैं हमने जो मॉड्यूल मिला है जिस सब्जेक्ट से, उस मॉड्यूल को हमने कंप्लीट किया। इसमें हम थैंक यू बोलते हैं अपने बैचमेट्स को, अपने टीचर को, अपने ग्रुप को, या फिर अपने बैचमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, जिसकी वजह से मतलब उनको हम थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है, फिर हमारे हमने मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। बेसिक इन सब चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं कि जो फैमिली होगा इसको हम थैंक यू बोल रहे हैं, जिसने हमें मॉड्यूल कंप्लीट करने में सपोर्ट किया उसको हम थैंक यू बोल सकते हैं। मेन मोटो है कि एक्नॉलेजमेंट के बारे में हम अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, टीचर के बारे में, फैमिली, या फिर हम कुछ लोगों को थैंक यू बोलते हैं जो मॉड्यूल कंप्लीट करने में हम हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वापस एक चीज इसमें नई हेडिंग जुड़ी रहती है, जो इंडेक्स, जो इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इंडेक्स क्या होता है, कुछ लोग जानते होंगे कि इंडेक्स क्या होता है, कुछ लोगों के लिए नया होगा, तो जिनके लिए नया होगा उनके लिए हम बता दे रहे हैं कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स कुछ नहीं बस नॉर्मल सी चीज है, आप लोग एक मिनट में समझ जाएंगे। इंडेक्स जैसे हम ये बोल सकते हैं कि इंडेक्स ये है कि जैसे हमने जो पूरा लिखा मॉड्यूल, पूरा हमने जो कंप्लीट किया, अब मॉड्यूल के फ्रंट पेज के बाद तो प्रेफेस आ गया, फिर एक्नॉलेजमेंट आया, उसके बाद इंडेक्स रहता है। इंडेक्स के बाद जो शुरू होता है वो आपका शुरू होता है डिफिनीशन से, इंट्रोडक्शन से और भी चीजों से। तो जैसे डिफिनीशन हो गया या फिर इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडेक्स जो बनेगा इस तरह से बनेगा, ये A4 हो गया, ये इंडेक्स हो गया। इंडेक्स में ये छोटे छोटे कॉलम बनते हैं, ऐसे ऐसे कॉलम बनते हैं। ये तुम्हारा सीरियल नंबर, यहाँ कंटेंट, यहाँ पेज नंबर, ठीक। इंडेक्स ऊपर हेडिंग रहती है। अब जो हमने ये बनाया है आप लोग समझ सकते हैं, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है कि बेसिकली क्या इससे क्या मतलब निकल रहा है। मतलब ये निकल रहा है कि जो हम पूरा कंटेंट लिखेंगे मॉड्यूल में पूरा, तो उसको हमें नंबरिंग करनी होती है, पूरा पेज नंबर डालनी होती है, 1 2 3 4 जितने भी हैं, जितने पेज टोटल आएंगे उसके हिसाब से हम इसमें नंबरिंग करेंगे। जो पेज नंबर पड़ता है, जो ऊपर 3 4 5, जो हर पेज के कॉर्नर पे, चाहे आप ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बट आप बीच में मत कर दीजिएगा, आप कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जैसे इस वाले कॉलम में सीरियल नंबर 1 रहेगा, पहले तो पहले 1, फिर सेकंड थर्ड ऐसे रहेगा। बीच में जो कॉलम है उसमें कंटेंट में इसमें हेडिंग लिखेंगे, कौन सी हेडिंग, जैसे इंट्रोडक्शन है हमारा, इंट्रोडक्शन कौन से पेज पे है, पेज नंबर 1। डिफिनीशन हो गया पेज नंबर 2। उसके बाद टाइप्स या वगैरह जो भी जो है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर। तो मेनली हम ये कह सकते हैं इंडेक्स में जो है, इंडेक्स का मतलब है हमने कौन कौन से हेडिंग उठाई है, कंटेंट पूरा हम वो लिखेंगे बीच में, और कौन से पेज नंबर पे कौन से कंटेंट है हम वो पेज नंबर भी डालते हैं। इंडेक्स कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं, बस नॉर्मल सी चीज है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद सेम असाइनमेंट की जैसा है, सारी चीजें उसको कवर करेंगे, लिखेंगे अच्छे से। बट इसमें क्या करना है कि कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे हमारा टॉपिक हो गया, मान लीजिए हर्ट से रिलेटेड, ये आपको जो मॉड्यूल बना के ले आनी है, कार्डियक डिजीज पे मॉड्यूल बना के ले आनी है, ठीक। तो कार्डियक डिजीज जो हम जितनी डिजीज कवर किए रहेंगे, जो हमारा बनता है मॉड्यूल, जैसे कार्डियक डिजीज, हमारा टॉपिक जो भी हो गया, इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं या फिर सबको करना होता है, आपको डायग्राम या तो आप प्रिंट करा लीजिए, अगर आप ड्राइंग आपकी अच्छी है तो आप ड्रॉ कर लीजिए। तो जो हमारा A4 का ये हो गया, जो A4 पे से जो पहला पेज होता है, जो इस साइड जो मतलब ब्लैंक रहता है, क्योंकि हम एक ही साइड लिखते हैं, दूसरी साइड जो ब्लैंक रहता है, जैसे हमारा कंटेंट यहाँ है तो इसके पहले जो है ये, यहाँ पे हम या तो अगर हम प्रिंट करा के जा रहे हैं तो इसको हम चिपका सकते हैं, या तो अगर आपकी ड्राइंग है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें पिक्चर्स जो है ऐड करने होते हैं मॉड्यूल, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, नंबर आपके बढ़ जाते हैं। आप नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं,
बट आपको ऐड करना चाहिए। हम लोग तो करते हैं, अदर कॉलेज में भी करते हैं। आप ऐड करेंगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो मॉड्यूल में ये चीजें जो है बढ़ जाती हैं। बाकी सेम वही असाइनमेंट जैसा है, वही समरी, वही कंक्लूजन, वही बिब्लियोग्राफी, वही चीजें। बट आप लोगों को कोशिश, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग, हमने आपको प्रेफेस बताया इसमें क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट बताया क्या होती है, इंडेक्स बता दिया। उसके बाद जो आपको पिक्चर्स ऐड करने हैं हमने आपको चीजें बता दी है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, जो भी है किसी भी टॉपिक पे, हम उसमें आपको थोड़ा सा दिखा दें कि मॉड्यूल कैसे बनाए हम लोगों ने, जिसमें पिक्चर्स हम लोगों ने कैसे ऐड किए हैं, कुछ लोगों ने चिपकाए हैं, कुछ ड्रॉ किए हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग कोई और चीज़ें जैसे पता कर समझ में आ, जैसे नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। कुछ पूछना है, फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इन सब का लिंक जो है मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।